दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं अकबर और बीरबल को। ये दोनों इतिहास के बहुत ही मशहूर किरदार हैं। अकबर बहुत बड़े बादशाह थे। उनका शासनकाल बहुत ही शानदार और समृद्ध था। बीरबल उनके सबसे होशियार मंत्री थे। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। बीरबल बहुत ही अक्लमंद थे। उनकी हाजिर जवाबी और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं था। वो हमेशा अकबर की परीक्षा लेते रहते थे। बीरबल की कहानियों में अक्सर उनकी चतुराई और अकबर के साथ उनकी नोकझोंक का जिक्र होता है। अकबर भी बीरबल से बहुत प्यार करते थे। दोनों के बीच एक गहरा दोस्ताना था। एक दिन की बात है, दरबार में बहुत चहल पहल थी। अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों से घिरे हुए वे अपने राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उनके मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमानी की एक और परीक्षा ली जाए। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, पूछिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, हुजूर, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल ने समझाया, समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे कीमती है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे होशियार हो। दरबार में सभी ने बीरबल की तारीफ की और अकबर ने उन्हें इनाम दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और बार सबको चौंका दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय की कदर करनी चाहिए। समय सबसे अनमोल है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो ये थी अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम बहुत होशियार हो। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पना, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद का फल है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सचमुच इतने होशियार हो तो मुझे चांद का टुकड़ा लाकर दो। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह एक असंभव काम है। बीरबल सोच में पड़ गए। वह जानते थे कि बादशाह का सवाल एक चुनौती है, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। बीरबल ने दरबार से बाहर निकलकर बाग में टहलना शुरू किया। वह सोच रहे थे कि इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। रात को बीरबल ने चांद को देखा और एक विचार उनके मन में आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस सवाल का जवाब एक चतुराई से दिया जाए। अगले दिन बीरबल ने एक पत्र लिखा और उसे बादशाह अकबर को सौंप दिया। पत्र में लिखा था, जहां पना, चांद का टुकड़ा लाने के लिए मुझे एक विशेष प्रकार की सीढ़ी चाहिए। अकबर ने पत्र पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। ऐसी सीढ़ी तो कोई बना ही नहीं सकता। दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई की सराहना की और सब ने मिलकर बीरबल की तारीफ की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण ही तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो। दरबार में सबने तालियां बजाईं और बीरबल की प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से सबको प्रभावित किया। बीरबल समझ गए कि बादशाह मजाक कर रहे हैं, पर वो भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न बादशाह को सबक सिखाया जाए। बीरबल ने कहा, जहां पना, ये तो बहुत ही आसान काम है। बीरबल ने आगे कहा, जहां पना, मैं कल ही चांद का टुकड़ा लाकर आपको दे दूंगा। अकबर ने कहा, अच्छा, ये तो बताओ, तुम लाओगे कैसे? चांद तो आसमान में है और उसे लाना असंभव है। बीरबल ने कहा, जहां पना, आप चिंता न करें, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। बीरबल ने आगे कहा,
आपको बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। मैं एक योजना बना रहा हूं जिससे यह संभव हो सकेगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमानी पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम यह कैसे करोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, बस आप देखिएगा। बीरबल ने अपने कुछ विश्वास पात्रों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे हम चांद का टुकड़ा ला सकें। दरबारियों ने कहा, बीरबल, यह तो असंभव है, चांद को कैसे लाया जा सकता है। बीरबल ने कहा, हम एक बड़ा दर्पण बनाएंगे और उसे इस तरह से स्थापित करेंगे कि चांद का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे। फिर हम उसे चांद का टुकड़ा कहकर जहांपनाह को दिखाएंगे। दरबारियों ने कहा, बीरबल, यह एक अद्भुत योजना है, हम इसे तुरंत अमल में लाएंगे। बीरबल ने कहा, ध्यान रहे, यह योजना पूरी तरह से गुप्त रहनी चाहिए। जहांपनाह को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। यह कहकर बीरबल वहां से चले गए और दरबारियों ने उनकी योजना को अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन दरबार लगा। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। अकबर ने भी बीरबल को घूरते हुए कहा, तो बीरबल, कहां है मेरा चांद का टुकड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, थोड़ी देर। बीरबल ने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर एक थाली में कुछ लाया। थाली को लाल कपड़े से ढका गया था। बीरबल ने कहा, जहां पना, लीजिए आपका चांद का टुकड़ा। यह कहकर बीरबल ने कपड़ा हटा दिया। थाली में एक चांदी का सिक्का रखा था। सिक्के पर चांद की तस्वीर बनी थी। अकबर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सब लोग हैरान थे।